दुरानी साहब, आपने अभी कुछ अर्से कबल जैसे बकौल आपके कि जिसको अदालत मुजरिम कहे वही मुजरिम होता है, ये बात आपने 9 मई के गालिबन कॉन्टेस्ट में कही थी। लेकिन हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2007 में गालिबन मार्च का आखिर था, आपने जलसे में कराची में खिताब में कहा था कि रियासत के रिट को जो चैलेंज करेगा रियासत उससे सख्ती से निपटेगी। अब ये बयान आपका तब्दील क्यों हो गया? मैंने कब, ये कौन से साल की आप बात? देखिए, मैं तो अपना जो भी बयान होता है, अगर कभी मैं कोई तब्दील भी करूं तो मैं बहुत इत्मीनान से करता हूं और मैं उसको ओन करता हूं कि ये मैंने बयान दिया था। मैं मतलब एक पार्शल्ला हुकूमत का हिस्सा भी रहा हूं और मुझे उस पर 2007 में 30 मार्च को गालिबन आपने कराची में जलसे से खिताब में कहा था कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों से रियासत सख्ती से निपटेगी। इस बयान में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब आप जो बानी तहरीक इंसाफ है उनके बारे में कह रहे हैं कि कहते रहे हैं कि जब तक अदालत किसी को मुजरिम ना कहे वो मुजरिम नहीं हो जाता। रियासत के रिट को तो यहाँ भी चैलेंज किया गया है ना सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने ये 2019 में मैं शहबाज साहब से जाके मिला था जेल के अंदर। मैंने बाहर ये कहा था और इमरान खान साहब से कहा था, मैंने कहा इमरान साहब, जब तक अदालत किसी को चोर ना कहे आप उसको चोर ना कहा करें। उस वक्त वजीर आजम थे, मैंने उस वक्त ये बात की थी। और दूसरी बात मैंने ये की थी, उस वक्त अपोजिशन सोच रही थी कि वो पार्लियामेंट छोड़ के बाहर चली जाए। मैंने उन्हें कहा था कि आप देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका जो असल खेलने की जगह होती है वो पार्लियामेंट होती है। अभी भी आपको याद होगा, मैंने जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा तो मैंने इस पे इतराज, मैंने कहा बातचीत तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। मैं आज भी यही कहता हूँ। अब जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपने जब 26वीं आईनी तरमीम कर दी, जब पाकिस्तान के अंदर आपने आइन को मुअत्तल कर दिया, जब आपने फॉर्म 7 के जरिए अवाम के हक के वोट को ही सलब कर लिया, तो उसके बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अवाम के दिल पे नहीं पड़ रहा। आप देख ले सिंध में क्या हो रहा है इस वक्त सिंध के अंदर भी और इवन पंजाब के अंदर ये हाल है कि आप साफ भी नहीं ले सकते सियासी तौर पे, जलसा करना तो दूर की बात है। तो ये जो तमाम हुकूमतों को करनी पड़ रही है, ये उनको अपने आप को भारी पड़ेगी। और आज मैं, जहां तक सवाल है दहशतगर्दी के जरिए स्टेट की रिट को चैलेंज करना या अवाम की, और मैं कार्य सरकार में मदाखलत और कानून को हाथ में लेने के खिलाफ मैं पीटीआई के लोगों को बहुत दफा, मैं रिकॉर्ड पे हूं, मैं अपनी वो सारी दे सकता हूं कि सियासतदानों का ये काम नहीं कि वो कानून को हाथ में ले। सियासतदानों का ये काम है कि वो अवाम को हाथ में लेके अवाम की ताकत पे ऑपरेट करें। और हुकूमत का भी ये काम नहीं है कि वो कानून को हाथ में लेके जो है अवाम के हक ही उनसे छीन ले। दुरानी साहब, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाएगा? मेरा ख्याल है कि देखें, सिंध एक बहुत बड़ा तारीखी रोल रखता है। सिंध ने पाकिस्तान बनने की करारदाद भी सबसे पहले सिंध असेंबली ने पास की थी। सिंध असेंबली ने 1 यूनिट के खिलाफ एक स्टांस लिया था, ताकतवर। सिंध में आज आप देखें कि वो जो ग्रैंड अलायंस जिसकी बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में फोटो ऑप्स पे, वो सिंध वालों ने बना दिया है उमरकोट के अंदर। राइट। अच्छा, मेरा वैसे इशारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने जा रही है उसकी तरफ था। वो बना लेगी पीटीआई आपस के इख्तलाफात के बावजूद भी? ये उनका नहीं पता कि वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। मतलब वो जब कोई प्रैक्टिकल चीज करेंगे तो यकीनन मैं उस पर कमेंट करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की जरूरत है वो सिंध के अंदर जीडीए और पीटीआई ने बना दी है। और अब यही अलायंस अगर आगे बढ़ेगा तो मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत का रास्ता खुलेगा और आइंदा इलेक्शंस के लिए बनने वाला अलायंस ही हकीकत में अलायंस होगा। फोटो बनाने वाला अलायंस या एपीसी करने वाला अलायंस जो है वो हकीकत में ऑपोजिशन अलायंस नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।